चलिए आइए दोस्तों, जीएसटी आपका चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी में क्विक रिवीजन के साथ साथ हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके अपने जो भी चाहे वो वीडियोस देख सकते हैं। क्विक रिवीजन देखना चाहे तो रिवीजन देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन देखने चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दमदम। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में हम क्या कहें, डीडी का है, डीडी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डीडी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे आइटम जो है वो दूसरे सेलर को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं और चीज़ें आपको गिवन है। कहता है एक रेफ्रिजरेटर 500 लीटर की कैपेसिटी वाला है। ठीक है, वो हमने बेचा है जिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी लगता है नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर भी रेफ्रिजरेटर का ही एक पार्ट होता है। रेफ्रिजरेटर में हम स्टेबलाइजर परचेज करते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, तो वैसे भी लिख रखा है कि स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर, कहता है 12% जीएसटी उस पर लगता है, तो स्टेबलाइजर भी हमने सेल करा है। इसके बाद कहता है एलसीडी टीवी हमने बेचा है जिस पे 12% के हिसाब से जीएसटी लगता है। ठीक है, 42 इंच का है, बड़ा सा है। ठीक है, इसके बाद स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, स्प्लिट एयर कंडीशनर हमने 2 टन की कैपेसिटी है, 28% के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है और हमने इसे बेचा है। स्टेबलाइजर है उसका एयर कंडीशनर का। ठीक है, उस पर 12% के हिसाब से जीएसटी लगता है और उसे हमने बेचा है। कहता है कि दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज़ इशू सिंगल इनवॉइस। इन्होंने सिंगल इनवॉइस इशू करा है। कहता है इंडिकेट द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबो आइटम सेपरेटली इन द सेम। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट आइटम्स को हमने बेचा है, और अगर हम देखें तो ये आइटम जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए ना, सीधी सी बात है कि आप जो है रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ एलसीडी टीवी परचेज करना क्या कोई ज़रूरी है? आंसर इज़ नो। जैसे कि हमने यहाँ पे जब क्विक रिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया था कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल, तो मैंने कंपोजिट सप्लाई में एक चीज़ कही थी कि सर अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हो उसके साथ दूसरी परचेज़ करना यहाँ पे ज़रूरी थोड़ा सा बन जाता है, तो वो क्या कहते हैं सर, नेचुरल बंडल, मतलब कि कंपोजिट सप्लाई मुझे कहते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो क्या रेफ्रिजरेटर परचेज़ करने के साथ साथ एलसीडी टीवी क्या परचेज़ करना ज़रूरी कुछ भी बन जाता है? आंसर इज़ नो। एलसीडी टीवी और रेफ्रिजरेटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंपलसरीनेस नहीं है कि दोनों परचेज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल में क्या था सर, हमने मोबाइल परचेज़ किया, हमारे पास चार्जर एक भी नहीं है तो हमें चार्जर परचेज़ करना पड़ेगा। चार्जर फ्री में दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी दे रहा है तो चार्जर हमें साथ साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है सर, नेचुरल बंडल है, हमें दूसरी चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या रेफ्रिजरेटर परचेज़ करने पे एलसीडी टीवी परचेज़ करना ज़रूरी है? दोनों से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ है सर, ये चीज़ पूरी की पूरी मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल हो सकती है मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मिक्स्ड सप्लाई का एग्जाम्पल हो सकती है, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ पे मान लिया है, ये पता चल गया। अब मिक्स सप्लाई हो सकती है, ये हमने पता लगाया है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन में आगे कुछ है। हाँ, कहता है कि अकबर रिटेल स्टोर हैज़ गिवन अ सिंगल चेक 1 लाख रुपीज़ फॉर ऑल द आइटम एज द कॉम्पोजिट डिस्काउंट प्राइस। कहता है कि स्टेट करिए कि किस टाइप की यहाँ पे सप्लाई है और कौन सा टैक्स रेट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कहता है कि हमने सारी आइटम बेची है डीडी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है, सारी आइटम बेची है, उसके लिए एक सिंगल इनवॉइस बनाया। ठीक है, सिंगल इनवॉइस बना के एक पूरे का पूरा अमाउंट निकाला है। अमाउंट कितने का है? 1 लाख का। और अकबर रिटेल स्टोर ने क्या किया, 1 लाख का चेक बना के दे दिया है। इतनी सी बात है। अब आपको ये बताना है कि सर ये कौन सी सप्लाई है। कौन सी सप्लाई मतलब कि वो पूछ रहा है कि मिक्स है कि कॉम्पोजिट है, और मिक्स है और कॉम्पोजिट है, इसी के साथ आपको बताना है कि कौन सा टैक्स रेट ये अमाउंट पे अप्लाई होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम ये तो डिसाइड कर चुके हैं कि सर ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरी एक ही बचती है, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के लिए भी कंडीशन है। देखिए, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में एक कंडीशन रहती है। कॉम्पोजिट सप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल सप्लाई बेचा जा रहा है और बाकी का तो एक रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मिक्स सप्लाई की बात करें तो उसके लिए कुछ कंडीशन है।
सबसे पहले तो चीज़ें इंटर रिलेटेड होगी नहीं, जैसे कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एलसीडी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन होती है कि चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं होगी। अगर इंटर रिलेटेड है तो वो क्या कहाँ पे चली जाएगी सर, वो तो कॉम्पोजिट सप्लाई में चली जाएगी, और ऐसा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब पहली कंडीशन खत्म, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, खत्म। दूसरी कंडीशन भी है, कहता है, दूसरी कंडीशन कहता है एक सिंगल इनवॉइस आप इशू करेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, आंसर इज दूसरी भी हो रही है। तो पहली भी हो गई, दूसरी भी हो गई, लेकिन तीसरी कंडीशन भी है। तीसरी कंडीशन ये कह रहा है आपके पास में, आप जो है एक सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे, सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या सिंगल प्राइस चार्ज करा है, तो देखिए नॉर्मल स्टूडेंट अगर इसे पढ़ेंगे तो कहता है कि हाँ जी सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि 1 लाख का यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ और 1 लाख चेक से पे कर दिया गया, तो यह तो सिंगल प्राइस ही है। लेकिन ऐसे नहीं, सिंगल प्राइस का मतलब समझिएगा, सिंगल प्राइस का मतलब सिंगल इनवॉइस पे आप सभी चीज़ का एक टोटल, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, सभी चीज़ को एक ही रेट के हिसाब से दे दिया जाएगा। मतलब कि एक सिंगल इनवॉइस बना है, उस पर सेपरेटली आप मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा सर, इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये कही कि इंडिकेट करा है प्राइस को हमने ऑफ ईच, ठीक है, ईच आइटम की प्राइस को हमने इंडिकेट करा है सेपरेटली। आप सेपरेटली मेंशन नहीं करेंगे, मतलब कि एक साथ मेंशन करके अगर आपने बनाया है पूरे का पूरा इनवॉइस, तो हम इसे मिक्स सप्लाई कह सकते हैं। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले कि इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं था। सेकंड चीज़ कहता है कि एक सिंगल इनवॉइस इशू करिए, हाँ जी ये बिल्कुल सिंगल इनवॉइस है, तो दोनों कंडीशन तो फुलफिल करी। लेकिन तीसरी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाए, कहता है सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे। सिंगल प्राइस का मतलब होता है कि आप एक साथ एक पूरी की पूरी प्राइस दिखाएंगे। आपने क्या करा, सेपरेट सेपरेट चीज़ों को दिखाया है, सेपरेट सेपरेट चीज़ों को दिखाएंगे, तो ये चीज़ आपकी जो है क्या है सर, मिक्स सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सर ये तो ना ही कॉम्पोजिट सप्लाई और ना ही मिक्स सप्लाई। आंसर इज यस, ये ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कोई भी सप्लाई अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्यूशन से देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है सर, ये डी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है हैज़ नॉट चार्ज अ, यहाँ पे कहते हैं कि डी इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट चार्ज अ सिंगल प्राइस फॉर दिस सेड सप्लाई। सिंगल प्राइस यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा है, ये सेपरेट सेपरेट मेंशन करके चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि कौन सी सप्लाई, तो यहाँ पे दोनों में से एक भी सप्लाई अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो ना ही मिक्स है और ना ही कॉम्पोजिट। तो सर हम इसे क्या सप्लाई नहीं मानेंगे, ये नहीं कहा मैंने क्या कहा सर, ये आपकी ना ही मिक्स सप्लाई और ना ही कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है। तो मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का बाइफर्केशन क्यों होता है, क्योंकि हम एक रेट पे चार्ज कर पाए। कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है सर, एक ही रेट। तो इन दोनों का देखिए, अगर आप इनडायरेक्टली इन डेप्थ देखें तो कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्या, क्योंकि एक रेट पे हम यहाँ पे चीज़ों को टैक्सेबल करना चाहते, एक रेट पे हम चार्ज लेना चाहते। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई भी देखे तो क्या है सर, वहाँ पे रूल क्या है सर, प्रिंसिपल सप्लाई का जो भी टैक्स रेट लगेगा वही टैक्स मान लिया जाएगा, वही परसेंटेज के हिसाब से जीएसटी लगेगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। और मिक्स सप्लाई में भी वही कॉन्सेप्ट है अल्टीमेटली। मिक्स सप्लाई क्या कहता है कि हाईएस्ट रेट जो होगा वही क्या मान लिया जाएगा सर, वही आपका टैक्सेबल अमाउंट मान लिया जाएगा, और हर चीज़ पे उसके हिसाब से ही टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ का एक प्राइस निकाला जाएगा और उस पर वो हाईएस्ट रेट लगा दिया जाएगा, काम खत्म, ठीक है। मैंने क्या कहा सर, एक प्राइस निकाला जाएगा, मतलब कि हर एक चीज़ का एक टोटल करके एक सिंगल प्राइस निकाला जाएगा और सिंगल प्राइस पे वो रेट लगेगा। लेकिन डी इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, एक सिंगल प्राइस का ऊपर टैक्स लगाया है, ठीक है। और सिंगल प्राइस को लेके आप एक एक करके टैक्स लगा रहे हैं, तो ये तो चीज़ ना ही कॉम्पोजिट के अंदर है और ना ही मिक्स के अंदर है, क्योंकि ये दोनों सप्लाई कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे एक ही था कि एक रेट पे हम कैलकुलेशन करें, जो कि डी इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। क्या करा इसने तो डायरेक्टली एक एक चीज़ों को एक एक परसेंटेज के हिसाब से टैक्सेबल किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा सर, जब यहाँ पे याद रहे, जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं, मतलब कि मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई अप्लाई नहीं हो पा रहे,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिख के आएंगे कि एक एक चीज़ को उसके रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल मान लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम विच आर टैक्सेबल एट रिस्पेक्टिव रेट। ठीक है, उसके रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल करा जाएगा एक एक चीज़ को, क्योंकि ये ना ही मिक्स है ना ही कॉम्पोजिट है, तो एक एक चीज़ को उसके रेट के हिसाब से टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इससे रिलेटेड ही है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, मणिकरण एक रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली के अंदर। ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सप्लाई करते हैं 20,000 पैकेज एट 30 रुपीज़ ईच टू मुखीजा गिफ्ट शॉप है। ठीक है, पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, 20,000 कुछ पैकेज है। ठीक है, जहाँ पे 30 रुपये के ईच के हिसाब से वो बेच रहे हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर बेच रहे हैं, मतलब कि दिल्ली से पंजाब। ठीक है, इसके बाद कहता है ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बॉटल। ठीक है, एंड पैकेट ऑफ टॉय बलून। तो यहाँ पे कहता है कि एक पैकेट में ऐसा 20,000 बेचे हैं। ठीक है, 20,000 में एक पैकेट के अंदर बात करें तो 2 चॉकलेट्स है, 2 फ्रूट जूस बॉटल है और एक पैकेट बलून का है। ठीक है, इतनी चीज़ है एक पैकेट के अंदर। ऐसे हमने 20,000 पैकेट जो है वो पंजाब के अंदर भेजे हैं। शॉप है वहाँ पे, ठीक है, गिफ्ट शॉप, वहाँ पे हमने भेजे। 30 रुपये का एक यहाँ पे पैकेज रहेगा। ठीक है, तो 20,000 इंटू 30 करेंगे तो टोटल अमाउंट भी मिल जाएगी आपको, अभी निकालेंगे तब देखेंगे। कहता है कि डिटरमाइन करिए कि यहाँ पे जीएसटी कौन सा रेट अप्लाई होगा। ठीक है, और आपको जीएसटी कैलकुलेट करके देना है। तो देखिए जीएसटी रेट तो बात की बात है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई है या फिर नहीं। तो सर देखिए सप्लाई के लिए क्या होता है सर, हमने सबसे पहले ही पढ़ा था लेक्चर, क्विक रिवीजन के लेक्चर के स्टार्टिंग में, इवन मैंने चार्ट में भी आपको सबसे पहले वही चीज़ लिखवाई। क्या है सर, सप्लाई के लिए सबसे पहले बेसिक कंडीशन होती है कि बिजनेस होना चाहिए और प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, ये बेसिक होती है। फिर इसके कुछ एक्सेप्शन वगैरह होते हैं, शेड्यूल 1 वगैरह, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, बिजनेस और कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए। तो ये तो बेसिक कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है। अगर आप देखिए तो दिल्ली के अंदर हम है, रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बिजनेस पर्पज़ है और पैसों के हिसाब से ही बेच रहे हैं। 30 रुपये का एक मतलब कि कंसिडरेशन भी है, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई तो है ही। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये देता है कि चॉकलेट पे कितना रेट लगता है, फ्रूट पे कितना रेट लगता है, फ्रूट जूस बॉटल, और टॉय बलून पे कितना रेट लगता है। तो अगर ये सप्लाई है, ठीक है, तो तुरंत हमें याद आना चाहिए सर, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉम्पोजिट है या फिर मिक्स है। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं रहा तो हम क्या करेंगे सर, सिंगल सिंगल आइटम को सिंगल सिंगल तरीके से टैक्सेबल करेंगे। लेकिन इसने यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि हमने इनवॉइस पे कितने कैसे हमने दिखाया है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा था, क्या कहा था सर, इनवॉइस पे हमने सिंगल सिंगल आइटम को टैक्सेबल किया है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या कहा था सर कि ना ही वो मिक्स सप्लाई और ना ही कॉम्पोजिट। लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई। ठीक है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई कि ऐसा सप्लाई ने कोई यहाँ पे बेवकूफ़ी की है, ऐसी कुछ भी बात नहीं करी गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वही लिखेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे आइटम पे बेस पे हम देखेंगे कि मिक्स है या फिर कॉम्पोजिट। तो आइटम क्या क्या है सर, एक चॉकलेट है, फ्रूट जूस बॉटल है और बलून है। अब अगर सीधी सी बात देखें तो कोई बच्चा बलून परचेज कर रहा है तो उसके लिए क्या फ्रूट जूस बॉटल परचेज करना क्या कंपलसरी जैसा है, कुछ चॉकलेट परचेज करना क्या कंपलसरी जैसा है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी नेचुरल बंडल नहीं है। अगर होली आ रही है तो बच्चे जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बलून्स परचेज कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या फ्रूट जूस बॉटल परचेज करना ज़रूरी है? आंसर इज नो, ये ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है सर, ये नेचुरल बंडल नहीं, आर्टिफिशियल है। ठीक है, मतलब कि ये बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें कंटेन करता है, चॉकलेट, फ्रूट जूस बॉटल और टॉय, ये बॉक्स जो है वो क्या है सर, एक आर्टिफिशियल पैकेज है। ठीक है, आर्टिफिशियल पैकेज है, मतलब कि यहाँ पे मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब मिक्स सप्लाई के अंदर मैंने अभी अभी कहा कि 3 कंडीशन आप फुलफिल करिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, सबसे पहली कंडीशन आपके पास में जो आर्टिफिशियल बंडल होना चाहिए, मतलब कि इंटर रिलेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अभी अभी मैंने कहा नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन में ये कहता हूँ कि आपके पास
सिंगल इनवॉइस आप जो है इशू करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कहा है तो इसका मतलब है कि ये सिंगल इनवॉइस ही इशू करेंगे, क्योंकि यह इसने हम पे छोड़ा है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि सिंगल इनवॉइस इशू करेंगे। और यहाँ पे कहता है एक सिंगल प्राइस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो हम उसी तरीके से मिक्स सप्लाई के हिसाब से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्वेश्चन खुद बता दे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में बताया। लेकिन आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है और आपको कहा है कि आप जीएसटी रेट निकालिए, इसका मतलब ये मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई क्या कहता है सर? मिक्स सप्लाई कहता है कि टोटल अमाउंट निकालिए, और टोटल अमाउंट मतलब कि एक सिंगल प्राइस निकालिए, और सिंगल प्राइस पे हाईएस्ट रेट अप्लाई कर दीजिए। तो हाईएस्ट रेट सबसे पहले मैं देखूँ तो 18, 12 और 5 तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है सर? 18%। तो सिंगल प्राइस पे कितना परसेंट लगेगा? 18% के हिसाब से टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब आपका काम क्या है सर? सिंगल प्राइस निकालो। सिंगल प्राइस का मतलब और कुछ नहीं भाई, 20,000 पैकेज है, 30 रुपये का एक पैकेज है, सिंगल प्राइस निकाल लो। 20,000 पैकेज है, 30 रुपये का एक पैकेज, ठीक है, 30 रुपये का यहाँ पे एक पैकेज है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज करें सिंगल प्राइस इंटू 30, ठीक है, तो सिंगल प्राइस अगर चार्ज करेंगे तो जल्दी से कैलकुलेटर कहाँ गया, चलिए छोड़िए कैलकुलेटर को, वैसे भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो 20,000 है इंटू 30, वैसे 6 लाख आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। 6 लाख यहाँ पे आपका टोटल ये सिंगल प्राइस आ गया। क्या आ गया सर? सिंगल प्राइस। इस पे आपका जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है। कहता है सिंगल प्राइस पे हाईएस्ट रेट अप्लाई कर दो। तो ये सिंगल प्राइस हमारे पास में आ चुका है 6 लाख। इस पे आपको क्या रेट अप्लाई कर देना? हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट क्या है सर? 18%। तो इनटू आप क्या कर देंगे? हाईएस्ट रेट 18% अप्लाई हो जाएगा पूरे के पूरे बिल पे। तो सिंपली इसका 18% करेंगे, ये आपके पास में है 0, और ये आपका आंसर आएगा 1,08,000 समथिंग आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा 1,08,000। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। वैसे तो आपको जीएसटी रेट ही पूछा था, ये आपको नहीं पूछा था, लेकिन हम कैलकुलेट करके दे देते हैं, ठीक है। आपको क्या पूछा था? सिंपली आपको कौन सा रेट अप्लाई होगा, ठीक है, और सिंगल प्राइस पे आपका कैसे अप्लीकेशन होगा, बस यही पूछा था। तो हम यहाँ पे आंसर लिख के आएंगे कि सिंगल प्राइस 6 लाख है और इस पे हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, 18% के हिसाब से चार्ज होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सर, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले तो डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, ऑलवेज ध्यान रखिए, प्रोविजन वगैरह डेफिनेशन वगैरह ही लिखिए ऑलवेज, ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल में जैसे लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऑलवेज प्रोविजन ही लिखेंगे। इसके बाद प्रूव करेंगे कि मिक्स सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई है तो हम क्या कहेंगे सर? हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा। और हम यहाँ पे लिख के आएंगे कि 20,000 की चीज़ है, 30 रुपये की एक चीज़, उस पर 18% के हिसाब से जीएसटी लगेगा, क्योंकि यही हाईएस्ट रेट है आपका, ठीक है। हालांकि इन्होंने 18% मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाला है, लेकिन आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा था इसलिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, हम निकाल के आ जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका आंसर बेहतर हो जाएगा बस। लेकिन ध्यान रहे सर, प्रोविजनल तरीके से लिख के आना, इस तरीके से नहीं लिख के आना। हाँ, ये आप कैलकुलेशन दिखा सकते, लेकिन इसको आप प्रोविजन भी दिखा के आइए। ये कैलकुलेशन बेशक आप दिखाइए अपनी, ठीक है, आंसर में, लेकिन साथ में आप प्रोविजन वगैरह लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बातें करेंगे।